आदरणीय लालू जी मेरे बड़े भाई हैं। वो अगर कुछ बोलते हैं तो हमको जवाब नहीं देना। हम लोग एक मिशन को लेकर निकले हैं, जिस मिशन को कि वो जन्मदाता है, उस मिशन को हम पूरा करने निकले। लालू प्रसाद यादव मेरे बड़े भाई हैं और अगर वे मुझे कुछ कहते हैं तो ना तो मुझे बुरा लगता है और ना मैं इस ओर ध्यान देता हूं। जिस अभियान को लालू यादव ने शुरू किया था उस अभियान को अंजाम तक पहुंचाने में लगा हूं। लगातार सांप्रदायिक ताकतों से लड़ रहा हूं ताकि बिहार का माहौल ना बिगड़े। नमस्कार, आप देख रहे हैं DailyBihar.com और मैं हूं रोशन झा। यह कहना है बिहार के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन का। आनंद मोहन आज पत्रकारों से बात कर रहे थे और बदले बदले से नजर आ रहे थे। यू टर्न लेने का कारण भले चाहे जो रहा हो, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। आखिरकार आनंद मोहन और लालू परिवार के बीच में पिछले कुछ दिनों से जो विवाद चल रहा था उसे शांत करने का या उसे कम करने का आनंद मोहन ने पहल की है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि लालू परिवार की ओर से इस बारे में क्या प्रतिक्रियाएं आती है। सारा विवाद महिला विधेयक बिल के बाद हुआ था। राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा महिला विधेयक बिल के दौरान ठाकुर का कुआं कविता का पाठ करते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित ठाकुर का कुआं कविता बिहार की राजनीति में बवाल लेकर आता है। कविता पाठ के 5-6 दिन के बाद पहले आनंद मोहन, फिर उनके बेटे और राजद के विधायक चेतन आनंद ठाकुर का कुआं कविता पर विरोध दर्ज करते हैं और विरोध इतना जबरदस्त होता है कि जीभ खींचने से लेकर पतलून गीला कर देने तक पहुंच जाता है। पत्रकारों का हुजूम लगातार आनंद मोहन के घर पर जाने लगता है और आनंद मोहन सबको बारी बारी से इंटरव्यू देते हैं। आनंद मोहन का बस एक ही आरोप था कि मुझे ठाकुर का कुआं कविता से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कविता में यह कहाँ लिखा है कि अपने अंदर के ठाकुर को मारो। अगर मनोज झा को कविता पढ़ना ही था तो उन्हें कहना चाहिए था कि अपने अंदर के ब्राह्मण को मारो। अगर हम ब्राह्मण समाज के लिए सर कटा सकते हैं तो अपने समाज के लिए किसी का भी सर काट सकते हैं। बाद में लालू यादव ने भी पत्रकारों से बात करते हुए चेतन आनंद और आनंद मोहन के बारे में कहा कि बेवजह का विवाद पैदा किया जा रहा है। मनोज झा ने कुछ गलत नहीं कहा है, तो पार्टी का स्टैंड है वही मनोज झा ने राज्यसभा में महिला विधेयक बिल के दौरान कहा था। अभी 2 से 3 दिन पहले ही आनंद मोहन बिहार से बाहर एक अन्य राज्य में रैली में भाग लेते हैं और वहां भी मनोज झा पर पलटवार करते हैं। लेकिन आज आनंद मोहन बदले बदले से नजर आए और लालू को पहले बड़ा भाई बताया और कहा कि वो अगर कुछ कहते हैं तो उन्हें बुरा नहीं लगता। वे लालू के अभियान को सफल बनाने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। बताते चले कि राजद और लालू परिवार से विवाद होने के बाद कयास लगाया जा रहा है कि बहुत जल्द आनंद मोहन जदयू में शामिल हो सकते हैं और जदयू के टिकट पर शिवहर से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। दावा यह भी किया जा रहा है कि बहुत जल्द सहरसा या सुपौल में एक रैली का आयोजन होना है, जिस रैली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचेंगे और मंच साझा करेंगे। एक तरह से आनंद मोहन शक्ति प्रदर्शन कर यह दिखाना चाहते हैं कि राजपूत समाज उनके साथ है। एक दौर था जब आनंद मोहन की राजनीति लालू प्रसाद यादव का विरोध कर आगे बढ़ा था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
उनके साथ थे। बीजेपी के कई कद्दावर नेताओं का समर्थन भी आनंद मोहन को प्राप्त था। लेकिन यह राजनीति है, कब कौन बादशाह बन जाए और कब कौन गुलाम बन जाए कहा नहीं जा सकता। आज आनंद मोहन नई राजनीतिक पारी खेलने का प्रयास कर रहे हैं। इस चक्कर में कभी उन्हें गर्म होना पड़ता है तो कभी नरम। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की राजनीति में आनंद मोहन और लालू परिवार को लेकर क्या कुछ होता है। अगर आप हमारा यह वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।